यहाँ सितारे बोलते हैं। तो इस हफ्ते सितारों की चाल उन लोगों के लिए क्या इशारे दे रही है जिनका नाम एन से शुरू होता है। आइए जरा 11 से 18 अप्रैल के इस अहम हफ्ते पर गहरी नजर डालते हैं। देखिए, ये हफ्ता एक दोराहे की तरह है। सितारों की जो शदीद तवानाई है ना, वो इससे एक बहुत बड़ी आजमाइश भी बना सकती है और एक गैर मामूली रहमत भी। अब ये देखना है कि इसका रुख किस तरफ मुड़ेगा। तो इस शदीद तवानाई का आखिर मतलब क्या है? सितारों के मुताबिक एन नाम वाले अफराद को इस हफ्ते जज्बाती, ज़हनी और कुछ लोगों को तो माली लिहाज पर भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसकी एक खास वजह भी है। कहते हैं कि एन नाम वाले लोग अक्सर बहुत साफ दिल और हसास होते हैं। इसी वजह से वो सितारों की गर्दिश के जो असरात हैं, उन्हें दूसरों से ज़्यादा शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। इस हफ्ते का सफ़र एक आजमाइश से शुरू हो रहा है, तो देखते हैं कि 11, 12 और 13 अप्रैल के दिन अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं। हफ्ते का आगाज़ ही कुछ मुश्किल लग रहा है। 11 अप्रैल को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे हालात काबू से बिल्कुल बाहर जा रहे हों। फिर 12 और 13 तारीख को बातचीत में ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी ताकि कोई छोटी सी बात बड़े मसले में न बदल जाए। जाहिर है, ऐसी रुकावटों से मायूसी तो होती है, लेकिन सितारों की पेशेनगोई ये भी बताती है कि इन ताखीरों के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। तो अहम नुक्ता ये है कि जिसे हम एक रुकावट समझ रहे हैं, वो दरअसल एक तरह का कायनाती तहफ़्फ़ुज़ है। मतलब ये ताखीर किसी मुमकिना गलत फैसले से बचाने का एक कुदरती तरीका है। इस इब्तदाई आजमाइश के बाद कायनाती तवानाई का रुख एकदम ड्रामाई अंदाज में बदलना शुरू होता है। अब कहानी में एक बहुत ही मुस्बत मोड़ आने वाला है। हफ्ते के बीच में ही हालात बेहतर होने लगेंगे। वो खुशखबरी जिसका इंतज़ार था आखिरकार आ सकती है और इससे एक बहुत ज़रूरी सुकून का एहसास मिलेगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस हफ्ते का सबसे अहम दिन 15 अप्रैल है। इसे एक गैर मामूली ताकतवर दिन के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा दिन जो एन नाम वालों के लिए एक फैसला कुन मोड़ भी साबित हो सकता है। ये वो दिन है जब अपनी तमाम तर तवानाई किसी खास मकसद पर मरकूज कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि इस रोज़ की गई कोई भी दिल से निकली दुआ या नियत, इसके कबूल होने का इम्कान सबसे ज़्यादा है। इस अहम मोड़ के बाद हफ्ता अपने अख्ताम की तरफ बढ़ता है, जो अपने साथ नई तवानाई और कुछ बहुत अहम इंकिशाफात लेकर आएगा। तो 16 और 17 अप्रैल को खोया हुआ एतमाद बहाल होगा, रुके हुए काम फिर से चल पड़ेंगे। लेकिन यहाँ एक अहम वार्निंग भी है। अचानक मिलने वाली मीठी बातों और तारीफ़ों से होशियार रहना होगा, क्योंकि कोई आपको उलझन में डालने की कोशिश भी कर सकता है। हफ्ते का जो इख्तिताम है ना, वो एक बहुत बड़े इंकिशाफ पर होगा। 18 तारीख तक सारी धुन छट जाएगी और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कौन मुखलिस है और किसकी नीयत क्या है। और सच पूछें तो यही इस हफ्ते की सबसे बड़ी जीत है। हतमी इनाम कोई मादी चीज़ नहीं, बल्कि ये गहरी समझ है कि एतबार के लायक कौन है और कौन नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस शदीद हफ्ते को एक आजमाइश के बजाय रहमत कैसे बनाया जाए। इसके लिए 3 बहुत अहम उसूल बताए गए हैं। बस यही वो 3 कदम हैं। अगर इन पर अमल किया जाए तो इस हफ्ते की आजमाइशों को आसानी से कामयाबी में बदला जा सकता है। तो यहाँ इंतखाब बहुत वाज़ेह है। इन उसूलों पर अमल करें तो ये हफ्ता एक रहमत साबित होगा, लेकिन अगर इन्हें नज़रअंदाज किया गया तो एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। आखिर में ये पेशगोई सिर्फ आने वाले वाक़यात के बारे में नहीं है, बल्कि ये गहरी समझबूझ के एक सफ़र के बारे में भी है। और ये एक अहम सवाल छोड़ जाती है, क्या ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत यही नहीं कि दुनिया और इसमें मौजूद लोगों की हकीकत हम पर वाज़ेह हो जाए?